हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.3। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कि सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने को कहा जाएगा, तो हम मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर उसी का उल्टा आ जाता है कि परिमेय नहीं है, तो जब परिमेय नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय माना अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं a/b, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें ये क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि a और b, इनका अब इन दोनों में से कोई एक भी संख्या मतलब कॉमन नहीं है। मतलब a और b का HCF जो आता है वो क्या आएगा, केवल एक आएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि अब b को इस पक्ष में ले आते हैं तो अंडर रूट 5 में क्या हो जाएगा, b का गुना हो जाएगा तो बराबर a बचेगा। अब इससे हमको रूट हटा देना है, तो रूट हटाने के लिए हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर देंगे वर्ग, तो अंडर रूट 5 b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां हमें ध्यान से देखना है कि जो ये 5b स्क्वायर है ये पूरा बराबर है a स्क्वायर के। इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है तो ये 5 इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब जब ये 5 इसको विभाजित करेगा, मतलब a स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जो a होगा a को भी फिर 5 विभाजित करेगा। तो इसमें लिखेंगे चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए चूंकि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जो a है a को भी 5 विभाजित करेगा, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब जब 5 a को भी विभाजित करता है, इसका मतलब जो a है a में उसके गुणनखंड के रूप में 5 है, तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर, अब 5 कोई दूसरा पूर्णांक जैसे c मान लेते हैं, 5c, क्योंकि ये 5 a को भी विभाजित करता है, इसका मतलब कि a का जो एक गुणनखंड है वो क्या है, 5 है। तो हम वो 5 हटा लेते हैं और जो बचेगा वो क्या है, उसका c। तो अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, अब रखते हैं तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 5c का स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 25 और बटे में 5c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 5 एकम 5 पचा 25, ये आ जाएगा 5c स्क्वायर। अब इसी के आगे b स्क्वायर बराबर जो आया ये 5c स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखेंगे कि b स्क्वायर के बराबर में ये पूरा 5c स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जो b स्क्वायर है ये 5 पूरी तरह से विभाजित करता है। अब b स्क्वायर को जब 5 पूरी तरह से विभाजित करेगा तो फिर b को भी 5 विभाजित करता है, मतलब b का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। लिखेंगे चूंकि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अब यहां से क्या निकला कि जो समीकरण 1 के बाद ये 1 में a के गुणनखंड के रूप में 5 है, यहां b का भी एक गुणनखंड क्या है, 5 है। लिखेंगे चूंकि a और b, चूंकि a का एक गुणनखंड 5 है और b का भी एक गुणनखंड 5 है, तो a और
बी सह, तो ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जब सह अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब अंडर रूट 5, तो ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ऐसा इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने अंडर रूट 5 की एक विरोधाभास कल्पना कर ली थी। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने जो माना था अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसमें कि ए और बी सह अभाज्य संख्या हैं। लेकिन यह हमारी कल्पना गलत हो गई, क्योंकि इसमें हमें क्या है, गुणनखंड के रूप में 5 5 प्राप्त हुआ है। तो अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इस अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 2 भी हो सकता था, अंडर रूट 3 भी हो सकता था, अंडर रूट 7 भी हो सकता था। तो बस हमें 5 की जगह वो संख्या केवल परिवर्तित कर देना है, बाकी सब कुछ यही पूरा लिखना है, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें इसमें उसी प्रकार की अपरिमेय अगर सिद्ध करना है तो हमें मानना है कि परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि माना 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इसमें तो हो जाएगा 3 + 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b, जिसमें a और b a b सह अभाज्य संख्या है। कैसी हैं, सह अभाज्य संख्या हैं। तो अब हम इसमें 2 रूट 5 बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो a बटे b माइनस 3 हो जाएगा। पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b अपान में b, इतना। अब ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b और बटे में 2b। a और b ये आपस में जुड़ेंगी और घटेंगी तो हमेशा परिमेय संख्या ही बचेगी, और उनका भाग भी करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। मतलब चूंकि a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, अपरिमेय संख्या है। जब अपरिमेय संख्या है तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः जो हमने माना था कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी कल्पना गलत है। अर्थात 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है 1/√2, तो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे कि संख्या क्या है, परिमेय है। तो पहला है 1/√2, तो इसको मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हो जाएगा 1/√2 बराबर a बटे b, जहां a और b क्या है, a b सह अभाज्य हैं। कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब इस b का इधर गुना कर देंगे और √2 का उधर, तो b बराबर √2 a आ जाएगा। अब इससे हमें √2 हटाना है, √2 से हमें ये रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो b² बराबर आ जाएगा 2a²। अब यहाँ वही आ गया जैसे √5 वाला हमने किया था, तो ये b² के बराबर 2a² है। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ये इसको पूरी तरह विभाजित करता है, क्योंकि 2 b² को विभाजित करता है। अब जब 2 b² को विभाजित करेगा तो इसका मतलब b को भी
2 विभाजित करेगा, चूंकि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब अगर b को विभाजित करता है तो इसका मतलब b का एक गुणनखंड क्या होगा, 2 होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो माना, तो इसके गुणन b का एक गुणनखंड 2 के रूप में मान लेते हैं, माना b बराबर 2c। अब समीकरण 1 में b बराबर 2c रखने पर, तो इसमें रखते हैं 2c मतलब 2c का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर मतलब 4c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हम a बराबर निकालेंगे, a स्क्वायर बराबर, तो इधर भाग में आ जाएगा 4/2 c स्क्वायर, 2 दूना 4, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब इसके बाद हमको फिर वही कि a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, इसका मतलब 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा, चूंकि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अब इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, मतलब 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह स्वाभाविक रूप से a को भी विभाजित करेगा। अब अतः अब यहां से मिला हमें b का एक गुणनखंड के रूप में 2 और यहां मिला a का एक गुणनखंड के रूप में 2, जबकि हमने माना था सहभाज्य संख्याएं हैं। अतः a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी होगा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी होगा, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है, जो कि हमारी कल्पना जो हमने की थी उसके विपरीत है। अतः 1/√2 परिमेय नहीं, परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, इसलिए ये क्या है, जो कि हमारी कल्पना के जस्ट विपरीत है, तो 1/√2 परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7√5। अब हमें इसको भी सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम मान लेंगे पहले कि 7√5, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब 7√5 एक परिमेय संख्या है तो ये a/b के रूप में होगी, जहां a और b क्या है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हमने माना है। तो अब ये 7 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो √5 बराबर a/7b इतना होगा। अब यहां लिखेंगे चूंकि a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो यहाँ ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगी। वही लिखा है कि और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अतः जो हमने माना था कि 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होता तो दोनों पक्ष में परिमेय ही आता। इसका मतलब जो हमने माना है कि अतः 7√5 परिमेय संख्या, अतः 7√5 परिमेय संख्या जो हमने माना है, तो यह बिल्कुल गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन है तीसरा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं, माना 6 + √2 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। तो हो जाएगा 6 प्लस रूट 2 बराबर, परिमेय संख्या माने हैं तो a बटे b के रूप में लिख लेंगे, जहां a b ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब तो ये 6 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 बराबर a बटे b और माइनस में 6। अब तो अंडर रूट 2 बराबर a माइनस 6b और बटे में b। अब a माइनस 6b बटे में b ये क्या है, परिमेय संख्या है, और रूट 2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि a माइनस 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः हमारी 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना गलत है। तो 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी।